सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आ चुका है क्लास 5वीं का विषय रहेगा मैथमेटिक्स, ठीक है, फॉर हिंदी मीडियम। अगर आपको इंग्लिश मीडियम का चाहिए तो मेरे चैनल पे अपलोडेड है इंग्लिश मीडियम का भी, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इससे रहेगा आपका अभ्यास प्रश्न पत्र का फुल सोल्यूशन वीडियो। ये आपका क्वेश्चन पेपर है, प्रैक्टिस के लिए सैम्पल पेपर है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, ठीक है। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। यदि 100 को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक भाग कहलाता है, तो वो कहलाता है एक 100वां भाग, ठीक है। 100वां भाग उसको कहेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित पैटर्न को कौन सी संख्या पूर्ण बनाएगी। यहाँ पे जो खाली स्थान आ रहा है, ये जो बॉक्स आ रहा है, इसमें कौन सा संख्या डालें कि ये पूरा हो जाए। 1 को डालें, 10 को डालें, 8 को डालें या फिर 80 को डालें। तो अगर हम यहाँ पे 8 को करते हैं फिल इन सभी बॉक्सों में, तो देखो 8 को 8 से भाग करोगे तो 1 आने वाला है, 80 को 8 से भाग करोगे तो आने वाला है 10, और 800 को भाग करोगे 800 से तो 100 आने वाला, और 8000 को भाग करोगे 800 से तो आ जाएगा 1000, ठीक है। अब देख लीजिए प्रश्न नंबर हो जाएगा 3, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताना है, ये क्वेश्चन क्या था, ठीक है। आप मुझे बता देना प्लीज़ कमेंट करके इसका, ठीक है। स्टॉप करके पढ़ लेना ही। अब देख लीजिए प्रश्न नंबर जो 4 है, ठीक है, ये बहुत ही आसान है। दी गई आकृति में त्रिभुज कितने हैं। तो आप देखोगे तो एक हो गया ये वाला त्रिभुज, ठीक है। 1 मिनट में इसका थोड़ा सा रंग बदल दे रहा हूँ जिससे आपको समझ आ जाए। फिर ठीक है, फिर एक हो जाएगा ये वाला, कितने हो गए, 2 हो गए। 2 होने के बाद देखो एक और हो जाएगा यहाँ पे, एक हो गया ये वाला त्रिभुज, ठीक है। और देखो और एक हो गया ये वाला त्रिभुज, ठीक है। तो इस तरह से कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। तो आप इस वीडियो में स्टॉप करके आराम से इसको चेक भी कर लेना, ठीक है। एक हो गया ये वाला, फिर दूसरा हो गया ये वाला, ये हो गया तीसरा, और ये हो गया चौथा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न नंबर रहेगा 5, दी गई आकृति का क्षेत्रफल क्या है। तो यहाँ पे जो आकृति आपको दिख रहा है उसका क्षेत्रफल क्या है वो आपको बताना है। तो आपको सिंपल सा इसको बस काउंट कर लेना है। जो आप काउंट करोगे, जो आखिरी में नंबर आएगा उसी को कहते हैं क्षेत्रफल। तो देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37। तो कितना हो गया इसका, 37 वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा सी वाला, ठीक है। अब देख लीजिए, अब ये प्रश्न नंबर है होगा 6, ठीक है। नीचे दी गई आकृतियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे आपको ये वाला कथन हो जाएगा राइट, क्योंकि इनके अलग अलग क्षेत्रफल है। तो अगर आप इसकी तरह इसको भी अगर गिनती करोगे तो इसका अलग क्षेत्रफल आएगा और इसका अलग क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने इस पर टिक कर दिया, ओके। लंबाई अगर चेक करोगे तो इसका लंबाई भी अलग अलग है, इसको और काउंट करोगे तो इसमें अलग संख्या आ रही है और इसमें अलग संख्या आ रही है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को स्टॉप करके आराम से पढ़ लेना, ठीक है, चेक भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर के साथ, दी गई आकृति का आयतन कितना है। तो हमें आयतन निकालना है डियर स्टूडेंट्स। तो देख लीजिए इस वाले आकृति का, तो काउंट करते हैं, आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना आयतन हो गया, 9 इकाई इसका आयतन हो जाएगा, ठीक है। 9 घन इकाई इसका आयतन हो जाएगा, 9 घन इकाई इसका आयतन हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए प्रश्न नंबर 8 रहेगा यहाँ पे, इस वीडियो को स्टॉप करके आराम से पढ़ लेना, ठीक है। एक ठोस आकृति के सामने दृश्य त्रिभुज है, पार्श्ववृत्त भी त्रिभुज है और ऊपर से देखने पर आकृति वृत्ताकार प्रतीत होती है। यह कौन सी आकृति है। तो देखो ये कह रहा है, अगर आप इस ठोस को देखोगे सामने से तो दिखेगा इस तरह का, ठीक है। अगर आप किनारे से भी देखोगे तो इस तरह का दिखेगा, बट ऊपर से देखोगे तो दिखेगा गोला। तो ये सिर्फ एक ही हो सकता है, कोण, जो इस तरह से बनता जो है शंकु, इस तरह से जो होता है शंकु। शंकु को आप अगर सामने से देखोगे तो ये वाला दिखेगा त्रिभुज, किनारे से भी देखोगे त्रिभुज, और अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो लगेगा ये क्या, वृत्ताकार लगेगा, ठीक है। ऐसा लगेगा कि ये क्या है, गोला है, ठीक है, ये वृत्त है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट हो जाएगा, कोण, ठीक है। अब देख लीजिए ऑप्शन प्रश्न नंबर है ये 9, निम्नलिखित में से कौन सा जाल एक घन बनाएगा। तो इन सबको जब आपस में जब फोल्ड करके चिपका दोगे तो आपका स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर आ जाएगा 10, यह जाल कौन सी आकृति बनाएगा। तो इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये वाला जो है जाल, तो जो इधर पे इसको आप जब प्लस कर दोगे तो वो इस प्रकार का बनेगा आकृति, ठीक है। आप इस वीडियो को स्टॉप करके आराम से पढ़ लेना, ठीक है। अब देख लीजिए, अब ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 2, पैटर्न को समझाइए और पूरा कीजिए। तो पैटर्न को देखिए अच्छे से समझना है इसको, ठीक है। 40 में हमने जब 5 किया माइनस तो कितना आ गया, 35, ठीक है।
अब हमने 35 में ऐड किया 3 तो कितने हो गए 38, फिर 38 में 8 घटाया तो कितने हो गए 30, और इसमें हमने अब कितना ऐड करें कि अभी हो जाएगा 34। तो हम अगर इसमें 30 में 4 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 34, ठीक है। तो ये सिंपल सा है कि आपको इस तरफ माइनस करना है और इस तरफ प्लस करना है, ठीक है। फिर इस तरफ माइनस करना है, फिर इस तरफ प्लस करना है, ठीक है। ये वाला पैटर्न बहुत ही आसान था, और उससे भी आसान है ये वाला पैटर्न। देखो बीच में क्या आ रहा है 20, ठीक है। 11 प्लस करोगे 9 तो 20, 12 प्लस 8 करोगे तो 20, 13 प्लस 7 करोगे तो 20, और 14 में कितना ऐड करेंगे 20 हो जाए। तो 14 में अगर आप 6 ऐड करोगे तो 20 होने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, आप आराम से कर लोगे पेपर में भी। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे आ रहा है 1 बिंदु आ रहा है, फिर आ गया 2 बिंदु, फिर आ गया 3 बिंदु। अब कौन सा आएगा, अब आएगा 4 बिंदु, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया, देख लो 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 1, ठीक है। बहुत ही आसान है, आप आराम से कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर देखते हैं 3। तो हमें यहाँ पे जो खाली स्थान रहेगा उसको फिल करना है। तो आपको पहले करना है मल्टीप्लाई। अगर आप एक को किसी भी संख्या में करते हो मल्टीप्लाई तो उसका संख्या सेम टू सेम आ जाता है, सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है, इक्वल में। अगर आप एक से करते हो मल्टीप्लाई किसी में भी तो उसका संख्या वो सेम टू सेम, आंसर भी आने वाला है सेम टू सेम, ठीक है। अब देख लीजिए, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो किसी ऐसी संख्या को कि ऐसी संख्या से कि जो एक संख्या है उसके आखिरी में भी आ रहा है 0 और एक और संख्या है उसके आखिरी में भी आ रहा है 0, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि आप बस इनको कर दो मल्टीप्लाई, तो 4। अब इसमें कितने हो जाएंगे सुनने, 1 2 3, तो यहाँ इसके आगे लगा दो 3 0, ठीक है। आप इस तरह से भी आजमा सकते हो, आप किसी भी संख्या को कर लो, 40 कर दो, 50 कर दो, ठीक है ना। तो आपका एक कंडीशन है कि संख्या के आखिरी में होना चाहिए 0 और इस साइड भी होना चाहिए 0, बस एक ही कंडीशन है। तो इसमें भी सेम कंडीशन में लगाया, 6 को करोगे 2 से गुना तो कितना आएगा 12, और अब गिनती करते हैं कितने इसमें है 0, इसमें कितने देखो 1 2 3, ठीक है। तो सब मिला के 3 है, तो 12 के आगे हम लोग 3 0 ऐड कर देंगे, तो इस तरह से आ गया 12,000, ठीक है। अब देख लीजिए, अब इसका बहुत ही आसान है। देखो 5 मीटर में कितने कितने होते हैं सेंटीमीटर, आपको पता है कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में कितने होंगे, 5 मीटर में कितने होंगे 500 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देख लीजिए, अब ये प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर देख लो 5 5 बहुत ही आसान है, आपको बस करना है प्लस, आप कर लोगे एग्जाम में भी। अब इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। अब हमें इसमें मल्टीप्लाई प्लस फिर करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। तो आपको पहले करना है मल्टीप्लाई, जी हाँ पहले आपको करना है मल्टीप्लाई, आप पहले प्लस बिल्कुल मत करना। अगर प्लस कर दोगे तो आंसर गलत ही आएगा, ठीक है। पहले आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसे ही हमने 6 को मल्टीप्लाई किया 1000 से तो 6000 हो गया, और 3 को मल्टीप्लाई किया 100 से तो हो गया 300। अब इनको प्लस कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा 6300, ठीक है। अब ये प्रश्न नंबर हो जाएगा 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें भी सेम है, आपको बस करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आप आसानी से कर लोगे मल्टीप्लाई, बहुत ही आसान होता है मल्टीप्लाई का करना, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी टिकट का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है तो नीचे दिए गए चित्र को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। मान लीजिए छोटे वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। जो इधर पे स्क्वायर बना हुआ है, जो इस तरह से स्क्वायर बना हुआ है, इसका लंबाई कितना है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक भुजा की लंबाई कितना है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, ओके। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ए का। बड़े आयत का क्षेत्रफल क्या है, जो यहाँ पे आयत दिख रहा है इस टाइप का, तो आपको बताना है इस वाले आयत का क्षेत्रफल कितना है। तो हमने क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि इसकी लंबाई कितना है 1 सेंटीमीटर। तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेंटीमीटर हो गया इधर का लंबाई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस साइड का, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस साइड आ रहा है 8। तो आपको पता होगा कि आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई। तो इसका लंबाई आ रहा है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। आप जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो 80 सेंटीमीटर आंसर आने वाला है, ठीक है। क्लियर है सभी का। आप देख लो प्रश्न नंबर ये बी, इस बड़े आयत को कितने टिकट कवर करेंगे। जो ये वाला आयत है इस तरह के कितने टिकट इसमें आ सकते हैं, इस तरह के जो टिकट है कितने आ सकते हैं। तो देख लो एक टिकट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एक टिकट आ जाएगा यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक पहले से था तो 20, तो 19 प्लस 1 हो जाएगा 20 टिकट आ सकते हैं, ठीक है। इस आयत के छायांकित भाग पर कितनी टिकट आ सकते हैं। जो यहाँ पे छायांकित भाग है इस तरह से, इस पर कितनी आयतें आएंगी। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो इस पर आ जाएंगी 6 टिकट आ सकता है।
तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो है सी, तो सी जो है छायांकित भाग पर कितने टिकट आ जाएगी, 6 टिकट आ जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जाएगा डी, एक टिकट का परिमाप क्या है। तो एक टिकट का बताना है परिमाप, तो ये रहा आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो उसका अगर आप देखोगे तो इस तरह का था स्क्वायर बॉक्स बना हुआ, तो वो 1 सेंटीमीटर इसका हो गया, 1 सेंटीमीटर इधर हो गया, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी हो गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको जब इनको प्लस करते हो तो आ जाएगा 8। तो इस तरह से इसका आंसर आने वाला है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 6 को, बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का है प्रश्न नंबर 1, यदि एक चॉकलेट मिल्क शेक की कीमत 85 रुपये है तो चॉकलेट मिल्क शेक की कीमत कितनी होगी। तो एक का 85 है तो 4 का कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो, 85 गुना में 4 कर दोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 340 रुपये लगेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। डेविड एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में काम करता है प्रति घंटे 70 रुपये कमाता है। यदि डेविड 10 घंटे काम करता है तो वह 10 घंटे में कितने रुपए कमाएगा। तो 1 घंटे में कमाता है 70 रुपये, तो 10 घंटे में कमाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 700, ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर जाएगा 3, एक सेब की कीमत 8 रुपये है तो यदि प्रत्येक कार्टन में 80 सेब है तो 10 कार्टन की कीमत क्या होगी। तो इसका आंसर ये रहा, आपको पहले इस तरह से पूरा आंसर लिखना है एग्ज़ाम में, ठीक है। एक सेब की कीमत कितनी होगी, 8 रुपये, ठीक है। ओके, 8 रुपये हो गया। 80 सेब की कीमत कितना हो जाएगा, 8 गुना में 80 करोगे तो 80 सेब का पता हो जाएगा, तो आ जाएगा 640 रुपये। तो एक कार्टन की कीमत कितनी हो गई, 640 रुपये। तो 10 कार्टन की कीमत, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 640 को गुने में 10, तो आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आ जाएगा 6400 रुपये का हो जाएगा, ठीक है, कीमत। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर है ये आखिरी वाला, ठीक है, 4th वाला। मार्विन के पास 400 रुपये हैं और ललित के पास 326 रुपये हैं, तो मार्विन के पास ललित से कितने रुपए अधिक है। तो कितने रुपए अधिक है, तो देख लीजिए मार्विन के पास 400 रुपये है, ललित के पास 326 रुपये है। तो 400 में से 326 घटा दोगे तो ये आंसर आ जाएगा, तो इतने रुपए अधिक है, ठीक है। मार्विन के पास कितने रुपए अधिक है, 74 रुपये अधिक है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चनों का आंसर बता दिया फॉर हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम का चाहिए तो मेरे चैनल पे अपलोडेड, आप जाकर चेकआउट कर लेना। तो ओके, हमने इस तरह से बता दिया आपको पूरा का पूरा मैथ्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को कर देना लाइक, और इधर पे आ जाएगा कमेंट सेक्शन, तो आप कमेंट भी कर देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।